Hello bachcho, let's read this question. The question says, consider the family of circles whose centers lie on the straight line y is equals to x. If this family of circles is represented by differential equation py double dash plus qy dash plus 1 is equals to 0, where p comma q are the functions of x, y and y dash. Here y dash is equals to dy by dx, y double dash is equals to d2y by dx2. Then which of the following statements is true? The given options are, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस भी ट्रू हो सकते हैं. तो ऑप्शन ए इज p इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स, ऑप्शन बी इज p इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स, ऑप्शन सी इज p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस y डैश का होल स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज p माइनस q इज इक्वल्स टू q प्लस y डैश का होल स्क्वायर. नाउ लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन. सो यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंशिएशन का मेथड देखेंगे. मान लीजिए हमें हमें डिफरेंशिएट करना है एंड हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म में है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x. तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग नॉर्मली नहीं कर सकते, इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होगा. सो वो फॉर्मूला है, पहले हम लोग यहाँ पे सेकेंड फंक्शन को लिख लेते हैं. लेट सपोज ये सेकेंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और दोनों डिफरेंशिएबल हैं. सो सेकेंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड देन माइनस फर्स्ट फंक्शन, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय g डैश ऑफ x अपॉन क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर. सो सेकेंड फंक्शन क्या है, g ऑफ x, इसका होल स्क्वायर. सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक फैमिली ऑफ सर्कल है जिसका कि सेंटर x इज इक्वल्स टू y पे लाई कर रहा है. हम लोग यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन लिख देते हैं. सो ये होता है x माइनस ए प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि जब ये x a और b हमारे क्या है, सेंटर है, तो यहाँ पे कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू x एक्सिस पे लाई कर रहा है. फॉर y इज इक्वल्स टू x मतलब दोनों के सेंटर जो है वो सेम पॉइंट पे होंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y माइनस ए नहीं, यहाँ भी y माइनस बी हो जाएगा क्योंकि ये y इज इक्वल्स टू x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. और यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर को c मान लेते हैं. तो इसको अब हम लोग ओपन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, एंड इसको भी ओपन कर लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल्स टू सी. तो यहाँ से हमारा 2ay कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर, सी को भी हम लोग इधर ही ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एंड इट इज इक्वल्स टू 0. अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एंड माइनस 2a एंड माइनस 2a, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे dy बाई dx है, एंड 2a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, एंड कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, c का भी. तो यहाँ पे ये इज इक्वल्स टू 0. अब इसको हम लोग लिख लेते हैं. तो यहाँ से हम लोग पहले तो 2 कॉमन कर लेते हैं क्योंकि 2 सभी में कॉमन है, और हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देते हैं. तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2 हट जाएगा, y dy बाई dx माइनस a dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0. एंड क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और क्वेश्चन में भी दिया है dy बाई dx को हम लोग y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सेकेंड जो ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग y डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, सकते हैं x प्लस वाई dy बाई dx को क्या लिख देंगे, y डैश लिख देंगे. अभी हमने देखा माइनस a माइनस, यहाँ भी हम लोग dy बाई dx को y डैश लिख देते हैं विच इज इक्वल्स टू 0.
अब यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस y डैश इज इक्वल्स टू, एक वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं एंड a कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश। सो यहाँ से हमें a की क्या वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल्स टू हमें मिल गया x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश। तो यहाँ से ये हमें क्या मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने पड़ते हैं। सो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो यहाँ पे a का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे अब इसको हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा हो गया एफ एक्स और ये हमारा हो गया जी एक्स। इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन को लिख लेते हैं। सेकेंड फंक्शन क्या है, 1 प्लस वाई डैश एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पे एक चीज और है, अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, यहाँ है एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन अगर हमारे मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये इस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में अगर दो फंक्शंस है तो उसको हम लोग ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, y एंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, y डैश का डिफरेंशिएशन एक बार और करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा एंड प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, y डैश एंड y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी y डैश बन जाएगा। एंड अब हम लोग दोबारा से डिवीजन वाला जो हम लोग रूल लगा रहे थे वो लगाते हैं। सो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, अब हम लोग सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस वाई इंटू वाई डैश। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और वाई डैश का क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश। तो ये हमें न्यूमरेटर मिल गया और डिनोमिनेटर में क्या होता है, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, मतलब 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। सो ये डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा, वी गेट 1 प्लस वाई डैश एंड 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश वाई डैश को वाई डैश का स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस वाई डबल डैश कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल, वाई डबल डैश मल्टीप्लीकेशन में है ही पहले से। सो एक्स प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस y इंटू वाई डैश इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश क्यूब माइनस एक्स वाई डबल डैश। अब हम लोग सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाई डैश एंड वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाला टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश का क्यूब प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम लोग जहाँ वाई डबल डैश कहाँ कहाँ कॉमन है, यहाँ पे हम लोग वाई डबल डैश पहले कॉमन कर लेते हैं। तो हम लोग वाई डबल डैश कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा वाई माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे सारे टर्म्स में से हमें वाई डैश कॉमन है तो वाई डैश कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 प्लस, हम लोग इसको एक सीक्वेंस में लिख देते हैं तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एंड प्लस 1 कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन हमारा किस फॉर्म में बन गया, p, ये हमारा क्या हो गया, p हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पी वाई डबल डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ हमें ये इक्वेशन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन पी वाई डबल डैश प्लस क्यू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके यहाँ पी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2
यहाँ से अब पी क्यू की वैल्यूज हम लोग लिख लेते हैं। सो यहाँ से हमें पी की क्या वैल्यू मिल जाएगी, y माइनस एक्स, एंड क्यू की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से p, क्योंकि ऑप्शन में हमें p प्लस क्यू, p माइनस क्यू दोनों दिया, तो हम लोग p प्लस क्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब हम लोग p माइनस क्यू भी निकाल लेते हैं। तो p माइनस क्यू क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वाई डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन, यहाँ पे हमारा जो p का वैल्यू है वो है y माइनस एक्स, एंड p प्लस क्यू का वैल्यू है 1 माइनस एक्स प्लस वाई डैश स्क्वायर। तो ये और ये हमारा ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। So the correct option for the question is option B, p is equals to y minus x, and option C, p plus q is equals to 1 minus x plus y dash का whole square. So these are the correct options. Hope you will understood it well. Best of luck.